प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। संगम नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ रही है और लाखों लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए रोजाना पहुंच रहे हैं। अब तक 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वहीं साधु संतों ने भी इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान किए और भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। प्रशासन के द्वारा मेले के दौरान यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अद्भुत अलौकिक भव्य महाकुंभ में लोगों के स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। रोजाना लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आपको बताते चले कि रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, तो देखिए 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान कर लिया है, आस्था की डुबकी लगा ली है। फिलहाल आज का महाकुंभ किस तरह से खास रहने वाला है? क्या कुछ खास घटनाक्रम रहने वाला है आज के दिन? जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार से श्रद्धालुओं में आस्था का एक जनसैलाब उमड़ रहा है, तो प्रतिदिन खास है। केवल आज ही नहीं, प्रतिदिन जो 45 दिनों का आयोजन था, लगातार ये खास दिन बनता जा रहा है। और अगर आज की बात कर लिया जाए तो आज लगभग 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक लगभग 30 लाख के ऊपर जो है श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगा ली है। ये लगातार क्रम जारी चल रहा है। 26 फरवरी को इसका समापन होना है, किंतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं, अपनी सुविधा से पहुंच रहे हैं, सरकारी सुविधाओं से भी पहुंच रहे हैं, शटल बसों से पहुंच रहे हैं, निजी वाहनों से पहुंच रहे हैं। किंतु अगर व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो मेला प्राधिकरण से लेकर जो योगी सरकार की मशीनरी है पूरी तरह से हर मौके पर तैनात है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए, संगम स्नान कराने के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत जो जाम की समस्याएं हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में गाड़ियां आ जा रही हैं, थोड़ा सा दिक्कत प्रशासन को होती है, किंतु उसको भी मैनेज करने के लिए प्रशासन तत्पर है। जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहां पर गाड़ियों को खड़ा किया जाता है। साथ ही साथ पार्किंग स्थल से श्रद्धालुओं को पैदल ही चलना पड़ता है। 2-4 किलोमीटर का पैदल उनको जो है पद यात्रा करनी पड़ती है। एक उमंग, एक उत्साह के साथ वो संगम घाट पर पहुंचते हैं, आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है मनीषा की जिस प्रकार से योगी सरकार की परिकल्पना थी कि 45 दिनों में 40-45 करोड़ श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने का अनुमान है, तो आंकड़े सब धरे के धरे रह गए। वो जो उनका अनुमान था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि 55 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु कल तक ही स्नान कर लिए हैं, जबकि आज 38वां दिन है। अभी 8 दिन शेष है। इन 8 दिनों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा लेंगे। इसीलिए विपक्ष भी हावी है। ये कहा जा रहा है, कई वक्तव्य आ रहे हैं ममता बनर्जी का, जिस प्रकार से कल वक्तव्य महाकुंभ को लेकर आया कि महाकुंभ एक मृत्यु कुंभ है। तो एक सनातन पर एक प्रकार से कुठाराघात है, आघात है। इसको जो है सनातन कर्मी जो है इसको क्षम्य नहीं कर सकते। ये तो राजनेताओं की बात है। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए विपक्ष का काम है, वो तंज कसेंगे और कसते भी आ रहे हैं। लेकिन अगर फिलहाल व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो व्यवस्थाओं से बेहद संतुष्ट हैं। लेकिन यातायात की समस्या जो आपने बताई वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी संख्या में उजागर हो रही है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ ठोस कदम अभी उठाए गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि यातायात प्रबंधन को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है, क्योंकि 1-2 छुटपुट जो घटनाएं हुई है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि जो 36 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, सबसे बड़ी समस्या यातायात की जो समस्या उत्पन्न होती है मेला क्षेत्र में वो वाहनों से होती है, क्योंकि हर व्यक्ति देश के कोने कोने से, हर राज्य से अपने वाहनों, निजी वाहनों से आना चाहता है। क्योंकि रेलवे स्टेशनों में भीड़ को देखते हुए, बस अड्डों पर भी भीड़ को देखते हुए और एयरपोर्टों पर भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए लोग निजी वाहन से प्रयागराज आने का मन बना रहे हैं और निजी वाहन से लगातार आ भी रहे हैं। तो यातायात जो बाधित होता है, जो यातायात प्रबंधन की जो सुविधा होती है वो केवल वाहनों से होती है, जो निजी वाहन से लोग आते हैं। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए भी कमर कसी है। जो 36 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहां तक वाहनों को प्रवेश दिया जाता है, वहां पर वाहनों को
खड़ा करने के पश्चात श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि वहां से पैदल मार्ग ही चले। साथ ही साथ इतनी अधिक संख्या में वाहन आने के बावजूद एक चुनौती बन जाती है प्रशासन के सामने। इसलिए प्रशासन ने एक सेकंड जो प्लान बनाया है वाहनों को एक जगह खड़ा करके श्रद्धालुओं को संगम तक ले जाने के लिए। तो अस्थायी पार्किंग स्थल भी चारों तरफ जो 8 दिशाएं हैं, 8 जो है हाईवेज हैं जो प्रयागराज को जोड़ रहे हैं, लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर या 20-30 किलोमीटर दूर वहां पर अस्थायी पार्किंग भी बनाया गया है, जहां पर जो निजी वाहनों से आ रहे हैं अथवा जो बसों से आ रहे हैं, चाहे गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, राजस्थान के हो या अन्य प्रदेशों से हो, वहां पर उनको खड़ा कराया जाता है। और वहां से जो शटल बसों की सेवा है, जो सरकारी बसों की सेवा है, उसमें श्रद्धालुओं को बैठाकर सीधे संगम नौज के पूर्व जो संगम स्नान के पहले जो 3-4 किलोमीटर पूर्व जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, वहां पर शटल बस उनको उतारती है और वहीं से पैदल चल के स्नान करते हैं। पुनः स्नान करने के पश्चात वही पार्किंग स्थल पर वो आते हैं और सीधे शटल बसों में बैठा के जिन स्थानों पर उनके वाहनों को पार्क किया गया, चाहे 20 किलोमीटर हो, चाहे 30 किलोमीटर हो, वहां पर उनको उतारा जाता है और सुविधापूर्ण ढंग से जो है श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थल को रवाना होते हैं। तो यातायात एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए संगम बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए जैसे जैसे कुंभ मेला अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, वैसे वैसे जो वाहन हैं और जो बस सेवाएं हैं उनकी भी मनमानी देखने को मिली है। वो मनचाहा किराया वसूल रहे हैं। तो ऐसे में परिवहन विभाग उन पर लगाम कसने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है? जी बिल्कुल, अगर किराए की बात किया जाए, श्रद्धालुओं से अधिक किराया लेने की बात किया जाए, तो ये बातें लगभग 10-15 दिनों से बाहर आई है। बाइकर गैंग्स भी यहाँ पर एक्टिव हैं। किंतु अगर सरकारी सुविधाओं की बात किया जाए, सरकारी बसों की बात किया जाए, परिवहन विभाग की बात किया जाए, तो उसमें जो न्यूनतम किराया या अधिकतम किराया जो भी रखा गया है, जो सारणी बनी है, उसी के अनुसार श्रद्धालुओं को देना पड़ता है। किंतु अगर जो निजी बसों की बात किया जाए, निजी वाहनों की बात किया जाए, तो मनमाना वसूली करते हैं। अन्य प्रदेशों से वहां पर वो टिकट काटते हैं उनको प्रयागराज संगम तक लाने के लिए। प्रशासन ने इसके लिए कमर भी कसी है और कानूनी कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि जो तीर्थयात्री या जो स्नानार्थी या जो श्रद्धालु संगम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो थक जाते हैं, लगभग 10-15 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है। तो बाइकर्स गैंग जो एक्टिव है, जो सक्रिय है पूरी तरह से, एक श्रद्धालुओं का 500 से लेकर 1000 रुपए तक वसूली करता है। उसके लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और लगभग 25 से 50 बाइकर गैंग्स को अरेस्ट किया है, उनके वाहनों को सीज किया है और सरकारी वाहनों में केवल जो न्यूनतम किराया रखा गया है वही श्रद्धालुओं से लिया जाता है। और निजी बसों की अगर बात किया जाए तो उस पर भी शिकंजा प्रशासन ने कसना शुरू कर दिया है कि जो भी निजी बसों से आ रहा है, जो सुविधा के लिए आ रहा है, उनसे अधिक मात्रा में वसूली न किया जाए। साथ ही साथ जहाँ पर जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं अथवा जहाँ पर भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, चाहे मार्केट में हो चाहे किसी अन्य स्थल पर हो, वहां पर प्रशासन लगातार अपील कर रही है, दुकानदारों से अपील कर रही है। तो जो भी श्रद्धालु हैं, इधर छोटा सा प्रश्न ये भी बनता है कि क्या अभी डेट एक्सटेंड करने को लेकर, समयावधि बढ़ाने को लेकर मेले की कुछ आधिकारिक पुष्टि हुई है? कोई आधिकारिक बयान आया है इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये बातें जो है सोशल मीडिया में चल रही थी कि पूरे मार्च तक जो है मेला क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए बढ़ती श्रद्धालुओं को देखते हुए। हालांकि कल जो है अखिलेश यादव ने भी इस बात को रखा था कि मेला क्षेत्र को और बढ़ाया जाए, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा आ रही है। किंतु कल जो प्रयागराज के डीएम है रविंद्र कुमार मादर ने बयान जारी किया है और उन्होंने बयान जारी किया है कि एक्सटेंशन मेला का नहीं बढ़ाया जाएगा। 26 फरवरी को ही समापन होगा, महाकुंभ का समापन होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के योग से ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। 26 फरवरी को इसका समापन होगा, इसके आगे समयावधि नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है राघवेंद्र, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।